अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं इंपोर्टेड और लोकल कार्स के रिव्यूज़। आज हम लाए हैं ऑल्टो 2021। ग्लोबली ये वाला मॉडल 2014 से 15 में लॉन्च हुआ था। पाकिस्तान में ये वाला मॉडल 2019 से 2020 में लॉन्च हुआ था। ये CKD यूनिट है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोस्ट बॉट कार यही है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में दैट इज़ अराउंड 19 to 20 किलोमीटर एंड अबव। इसका ये सिंपल स्टाइल के अंदर की आती है, जिसके अंदर एक लॉक और अनलॉक का बटन है। फ्रंट पे अगर हम देखेंगे तो हमें हेलोजन स्टाइल के अंदर इसकी हेडलाइट मिलती है, जिसकी शेप काफ़ी अच्छी है। और ये इसका जो नीचे बम्पर है उसमें ग्रिल का स्टाइल कुछ इस तरह का है। फॉग लैंप्स इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आती जो पाकिस्तान के अंदर यूनिट बन रही है। सुजुकी के अंदर 4 वेरिएंट्स आए हैं, जिसमें एक VX है, एक VXR है, एक VXL है, एक है VXR AGS। अच्छा, जो VXL है वो फुल ऑप्शन आता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक गियर्स भी आती हैं, पावर्ड विंडोज़ भी आती हैं 4 डोर्स के अंदर, ABS भी इंक्लूडेड है और उसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो भी रिट्रैक्टेबल हैं। 13 इंच के स्टॉक रिम्स आते हैं कंपनी की तरफ से इस सुजुकी के अंदर। इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो नॉन रिट्रैक्टेबल हैं। ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं, कंपनी की तरफ से ये नहीं आता है। बैक साइड से लुक कुछ इस तरह की है। अगेन ये 2021 मॉडल है। हमें ओवरऑल गाड़ी के अंदर LEDs कहीं पर भी नहीं मिलती। बैक साइड पर और फ्रंट साइड की जो रेयर टेल लाइट्स हैं, जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं, बोथ में हेलोजन स्टाइल में लाइट्स आती हैं। कंपनी की तरफ से गाड़ी के अंदर कोई टेंट नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट टेंट लगा हुआ है। साउंड डेडनिंग जो है ये कस्टम की गई है सारी इसके अंदर। ओवरऑल लेग रूम जो बैक साइड पर है वो काफ़ी अच्छा है। VXR के अंदर इन्होंने स्पीकर जो बैक डोर्स हैं, जो बैक पैसेंजर के बोथ डोर्स हैं, उसमें स्पीकर्स की जगह दी हुई है, लेकिन उसके अंदर स्पीकर्स आते नहीं हैं, वो आपको खुद से इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं। जो बैक डोर्स हैं दोनों के वो आपके मैनुअली एडजस्टेबल हैं। और जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, लेकिन ये वाली स्पेस थोड़ी सी कम है यहाँ से। ओवरऑल ये फैब्रिक में सीट्स आती हैं इसकी जो फोल्डेबल हैं, 60-40 स्प्लिट नहीं है इसके अंदर। फैब्रिक का रूफ है सारा, और यहाँ पर हमें इसका हाई माउंटेड टेल लैम्प भी मिलेगा। बैक साइड के अंदर पैसेंजर्स के लिए 2 सीट बेल्ट्स भी अवेलेबल हैं। और ये है ड्राइवर साइड की लुक। ड्राइवर साइड का भी जो डोर है उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। डोर जो है वो फुल प्लास्टिक मेड है, इसके अंदर और कोई टोन नहीं आती। जो ये ट्विटर है ये आफ्टर मार्केट लगा गया है इस कार के अंदर। तो ये है इसकी अंदर की लुक। स्टीयरिंग कुछ इस तरह का मिलता है। इस कार के अंदर कोई ऑप्शन नहीं आती। जो ये हेडलाइट एडजस्टमेंट है ये आफ्टर मार्केट कस्टम इंस्टॉल किया गया है। हनी बी स्टाइल के अंदर इसके एयर वेंट्स हैं जो फुली रिट्रैक्टेबल हैं और फुली मूवेबल हैं। राइट साइड का जो लिवर है उसके अंदर हमें हेडलाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन आती है, और लेफ्ट साइड का जो लिवर है वो विंड वॉशर कंट्रोल है। VXR के अंदर हमें 2 एयर बैग्स मिलते हैं, 1 ड्राइवर साइड पर और 1 पैसेंजर साइड पर। ओवरऑल जो एयर वेंट्स की लुक है अंदर से वो कुछ इस तरह की है। ओवरऑल जो पाकिस्तान में जितनी भी सुजुकी ऑल्टो आई हैं उनमें AC का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, AC हमेशा अच्छा रहा है। VXR के अंदर हमें मैनुअल कंट्रोल दिए गए हैं हीट के, कूलिंग के, और उसके बाद AC वेंट्स की डायरेक्शन चेंज करने की और उनकी पावर को चेंज करने की ऑप्शन दी गई है, जो सारी मैनुअल है। इसके अंदर मैनुअल बटन आते हैं, इनसाइड और आउटसाइड की मैनुअल ऑप्शन आती है जो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक स्टोरेज स्पेस मिलता है। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की ऑप्शन आती है। जैसा ये VXR है ये मैनुअल है, तो इसके अंदर हमें 4 स्पीड ट्रांसमिशन मिलती है। 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन आती है फ्रंट पे, और यहाँ पर हमें एक स्टोरेज स्पेस मिलता है। यहाँ पर भी फर्दर बटन्स की ऑप्शन है अगर इसके अंदर आपने कोई मॉडिफिकेशन करवानी हो तो। हैंड ब्रेक की ऑप्शन आती है इसके साथ, जिसके अंदर कस्टम इंस्टॉल किया गया आर्मरेस्ट है। डोम लाइट हमें कुछ इस तरह की मिलती है जो डोर ऑन और ऑफ की ऑप्शन के साथ आती है। इसके अंदर भी हेलोजन बल्ब है। सन वाइजर्स के अंदर हमें कोई मिरर्स नहीं मिलते, जो सिंपल सन वाइजर्स हैं। डैशबोर्ड की लुक कुछ इस तरह की है जो एक हार्ड प्लास्टिक के अंदर आती है, और ये डुअल टोन के अंदर है। एक इस तरह की मटेरियल के अंदर आती है और एक प्लेन मटेरियल है। यहाँ पर जो इसका स्पीडोमीटर है वो काफ़ी सिंपल डिज़ाइन के अंदर है। जब स्टार्ट करते हैं तो क्लस्टर कुछ इस तरह से चलता है, और ये है इसका स्टार्टअप। हमें वार्निंग लाइट्स में डोर की वार्निंग लाइट मिलती है, हैंड ब्रेक की वार्निंग लाइट मिलती है। राइट साइड की स्क्रीन के अंदर हमें पेट्रोल का गेज शो होता है, उसके साथ हमें इसका एक एवरेज का गेज शो होता है। ये है इसका स्पीडोमीटर। RPM मीटर इस कार के अंदर नहीं आता। इंजन बे हमें कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पर हमें इसका ब्रेक फ्लूइड की ऑप्शन आती है। ये इसका 660cc इंजन है। यहाँ पर हमें प्राइमरी बैटरी मिलती है। इधर हमें फ्यूज बॉक्स मिलता है, और ECU यूनिट के ऊपर ये कस्टम कवर भी लगा गया है। बोनेट के अंदर कोई डैम्पिंग शीट नहीं आती। ओके, तो ये इसकी डिम लाइट है जो T10 की फिटिंग में आती है। ये इसके अंदर LED इंस्टॉल हुई हुई है जो H4 की फिटिंग में आती है। इसके अंदर हाई और लो बीम की ऑप्शन है। ये सारी कस्टम फिटिंग में आती है, और हेलोजन स्टाइल के अंदर इसके इंडिकेटर्स आते हैं।
इस ऑल्टो के अंदर हमें बाहर की जो लाइटनिंग है उसके अंदर हमें साइड फेंडर्स जो बोथ साइड फेंडर्स हैं दोनों के अंदर हेलोजन इंडिकेटर्स भी अवेलेबल हैं। तो ये वाली ऑल्टो थी 2021 मॉडल। बैक इन 2021 में ये कार उस वक्त अराउंड 17 लाख की विद ऑल द इनवॉइसेस पेड अवेलेबल होती थी। तो ये खिजर है और ये खिजर की VXR है जो इसने 2021 में ली थी। तो इसकी जो भी मैकेनिक्स हैं, जो इसका एक्सपीरियंस है, वो भी आपको खिजर एक्सप्लेन करके बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यूनीब फॉर इनवाइटिंग मी। सेकेंडली ये गाड़ी मेरे पास 2021 से है। जब ये मॉडल 2021 में ये वाला लॉन्च हुआ था, नॉट दिस शेप बट ये वाला, तो तभी मैंने ख़रीदी थी। एक्चुअली इसकी एक ख़रीदने की स्टोरी ये है कि पहले तो मिल नहीं रही थी, शॉर्ट थी। फिर उसके बाद जब मैंने ये ख़रीदी, आई थिंक इट वाज फॉर 90,000 या 60,000 ओन पे थी ये गाड़ी। अच्छा, ओन पे उस वक्त ओन भी चल रहा था, इसका मतलब ओन चल रहा था और मैंने ओन पे उठाई थी। वैसे वो लोग कहते हैं कि नहीं मिल रही थी, लेकिन ओन का ही चक्कर होता है। अच्छा, वैसे जनरली जब कोई भी ऑल्टो की कोई भी अगर ऑल्टो का नाम सुनता है तो उनको लगता है कि भाई ये एक साबुनदानी है। चलो टू सम एक्सटेंट आई वुड से दैट मुझे इसकी बैक से शेप नहीं पसंद, फ्रंट से अच्छी है, लेकिन आई वुडंट से कि ये साबुनदानी है। चलो इसके जो फीचर्स वगैरह हैं, जैसे आप बॉडी वाइज देख लो या कुछ इसकी ड्यूरेबिलिटी देख लो, ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर हाई स्पीडिंग एंड समथिंग, या ये हाईवेज के लिए आप ये नहीं कह सकते बनी हुई है। आप चला सकते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ, लेकिन हाईवेज के लिए नहीं है। विद इन द सिटी इट्स परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी अभी मेरे पास मेरे ख्याल पे 3 सालों से है और ये अराउंड 90,000 चल गई है, और ऐसा कोई मेजर इशू इस गाड़ी ने नहीं पैदा किया। मैंने सिर्फ जनरल इंजन ऑयल, प्लग्स वगैरह चीज़ें ही चेंज किए हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ठीक है। और इसकी एवरेज अगर आप बात करें, एवरेज मैटर करती है, और इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी है। इवन दो मेरा पैर काफ़ी भारी है, इवन राइट नाउ इट्स गिविंग मी 19.4। ओके। और इसके अलावा ड्राइव इसकी मुझे काफ़ी स्मूथ लगती है। ऐसे एक जनरली बात यह है कि मैंने इस गाड़ी में पूरी साउंड डेडनिंग, साउंड प्रूफिंग की हुई है। ठीक है। साउंड प्रूफिंग अगर आप कहीं बाहर से कराते हैं तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, इट विल कॉस्ट यू मे बी अराउंड 30 to 40,000 रुपीज़। लेकिन जो गाड़ू एक काम है कि जो सोफ़ों की दुकान होती है उनके पास जाएं, ओके, उनके पास एक छोटी पतली सी फॉर्म की शीट मिलती है। इट माइट कॉस्ट यू 1,300 रुपीज़। वो सारी मैंने दरवाज़ों के अंदर फिट की हुई हैं, बैक डिग्गी में, हर जगह पे, इवन फ्लोरिंग में भी। इसकी वजह से साउंड प्रूफिंग इसकी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। ये आपने सारी इंस्टॉलेशन खुद की थी? सारी मैंने खुद की थी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो 4 ट्यूटोरियल्स देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने इसमें चेंज की थी, अच्छा, इसका साउंड सिस्टम इट्स काइंड ऑफ ओके, मतलब वो इतना कोई ख़ास नहीं होता। फ्रंट के 2 स्पीकर्स आते हैं, तो मैंने बैक 2 डोर्स में पायनियर के स्पीकर्स लगाए हैं। ठीक है। और पीछे एक सबवूफर लगाया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा ये छोटे से ट्वीटर्स, इससे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाती है। अच्छा, आपको म्यूज़िक का मज़ा आने लग जाता है। सही। इसके अलावा इस गाड़ी में जो हेडलाइट्स आती हैं वो मैं हॉलोजन की आती है, लेकिन मैंने LEDs करवा दी थी। ठीक है। और इसके जो लाइट्स हैं उसमें एडजस्टमेंट के मोटर दिए हुए हैं। अच्छा, बटन नहीं दिया हुआ, तो वो आपने इसमें जो मैंने बाहर से करवा दिया। इट में भी कॉस्टेड मी अराउंड 2,500। और इसके अंदर जो कंपनी की तरफ से जो आता है इसका ये प्लेयर, जो MP3 प्लेयर होता है, तो वो क्या होता है? मतलब यार वो सिंपल सा होता है। अच्छा। जो ब्लूटूथ के साथ सिर्फ चल सकता है और रेडियो चल सकता है। इट्स काइंड ऑफ ओके, लेकिन स्क्रीन वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप बैक कैमरा इंस्टॉल कर लो तो वो नॉर्मल विदाउट स्क्रीन आप यूज़ नहीं कर सकते। और तो ये मैंने बाहर से LED मे बी इट वाज फॉर अराउंड 17 or 18,000। अच्छा। एंड इट क्वाइट गुड एंड क्वाइट स्मूथ एज वेल। अच्छा, तो इसको आप अपने जो आपने इंटरनेट लगाया होता है हॉटस्पॉट के साथ आप इसको हॉटस्पॉट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी तो वैसे नहीं कनेक्ट किया हुआ। और इसको आपने मतलब इसके अंदर मैंने देखा था लास्ट टाइम आपने अपनी गाड़ी का जो RPM गेज था वो भी आपने यहाँ पर ही। अच्छा, RPM इसका जो गेज है वो GPS के साथ आप कोई सॉफ्टवेयर कर सकते हो। अच्छा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता। इसका एक और जो तरीका है, ALM मीटर आता है, लेकिन वो मैंने अभी तक नहीं किया। सही। यस, तो अभी इसके अलावा अच्छा, तो इसके अंदर नेविगेशन की ऑप्शन आ रही है अभी हमारे पास? हाँ, नेविगेशन की ऑप्शन, लेकिन मैं जनरली कभी यूज़ नहीं करता, तो मैं इसमें मोस्टली सिर्फ या म्यूज़िक वगैरह ही सुनता हूँ। अच्छा। यस,
ठीक हो गया। और जो इसके ये सारा जो ये क्लस्टर है, जो ये सारा मैनुअल है, तो इसमें आपको कोई डिफिकल्टी वगैरह तो नहीं होती? वैसे आई पर्सनली लाइक दिस एनालॉग बटन्स एज कम्पेयर टू दिस टच। मुझे लाइक इसमें भी काश मैं चाहता हूँ कि इसमें डायल हो जिससे आवाज़ ज़्यादा कम हो, क्योंकि इसके स्टीयरिंग में कोई बटन्स नहीं दिए हुए हैं। हाँ, मल्टीमीडिया नहीं है ये। अच्छा, मल्टीमीडिया नहीं है। और मैंने देखा है कि आफ्टर मार्केट लोग लगाते हैं मल्टीमीडिया, लेकिन वो पूरा ये काट देते हैं, फिर उसके ऊपर लगाते हैं। भाई एक तो लाइक सिंपल बात यह है कि एयर बैग्स का पता नहीं होता, सही। और अगर मैं इसके साथ कोई छेड़खानी कर दूं, कर कोई एयर बैग खुल ही ना। हाँ, ये भी है। और दूसरा ये है कि जो इसके अंदर आपने मेरे ख्याल से जो नीचे है फ्लोर लाइट्स, वो भी आपने इंस्टॉल की हुई है? हाँ, फ्लोर लाइट्स मैंने खुद इंस्टॉल की है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग बाहर जाते हो, बाहर लोगों को लाइक इतने पैसे देते हो, भाई लिटरली 2 YouTube के ट्यूटोरियल्स देख लो, खुद कर लो। DIY मतलब बहुत अवेलेबल है इसके अंदर यार, हर चीज़ DIY हो सकती है। सही। यस। और इसके अलावा आपने साउंड डैम्पिंग की हुई है कार के अंदर। टेल अस अबाउट द मेंटेनेंस, उसमें ऑयल फिल्टर्स और प्लग्स पे आपका क्या एक्सपेंस आता है और आप कहाँ से करो? अच्छा, ये गाड़ी मैंने पूरी ही सुजुकी से मेंटेन की हुई है। अच्छा, फुली सुजुकी ने सारी मेंटेन की है। वैसे इट्स क्वाइट फनी कि इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। मतलब अगर आपने जनरल इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज करना हो, अच्छा, इट कॉस्ट अराउंड लाइक 9 to 12,000 रुपीज़। अच्छा, इसमें इंजन ऑयल आएगा। इंजन ऑयल मेरे ख्याल पे अराउंड 6,000 का भी हो गया है, और ऑयल फिल्टर 1500-1600 का है, और बाकी लेबर चार्जेस एंड ऑल। ग्रेड आप कौन सा यूज़ करते हो ऑयल का? मैं इसमें जो यूज़ करता हूँ 0W25। अच्छा, OW25। हाँ, OW फुली सिंथेटिक मैं यूज़ करता हूँ। कुछ लोग जो इस गाड़ी में खुद आता है कंपनी की तरफ से, वो 10W40 होता है। अच्छा, इट्स क्वाइट थिक। तो 10W40 वो क्यों 660 इंजन के अंदर वो लोग देते होंगे? प्रॉबेबली ताकि पैसे कम लगें। जैसे एक और चीज़ उन्हीं में आपको दिखा देता हूँ, सनवाइजर जो है ना, ये इस गाड़ी के अपने नहीं है, इसके गाड़ी के कटआउट डिफरेंट बना हुआ है। अच्छा, तो इन लोगों ने लाइक इसमें पैसे बचाने के चक्कर में ये वाला सादा सनवाइजर दे दिया है। ठीक है। सो व्हाट वुड यू प्रेफर? अगर आपको एक CPU यूनिट इसकी मिले जापानीज, तो आप वो प्रेफर करोगे सेम वेरिएंट में, या आप फिर भी लोकल ही पसंद करोगे? यार, मैं लोकल पसंद करूंगा, क्योंकि ये मेरे साथ 3 सालों से है। अभी तक कभी ज़मीन पे लाइक किसी स्पीड ब्रेकर पे नहीं लगी, चाहे 4 बंदे भी क्यों ना बैठे हों। लेकिन इसका जापानी वेरिएंट है, चलो इट हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स, रेडार वगैरह, लेकिन मोस्टली जो फीचर्स होते हैं वो पाकिस्तान में आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? लेन असिस्ट हो गई, मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मोस्टली मार्किंग्स नहीं है, तो वो कहाँ पे यूज़ होंगी? तो मतलब वो पाकिस्तानियों की एक बात है कि हम गाड़ी खरीदने से पहले उसके फीचर्स 1000 देखेंगे, भाई बेल्ट है, एयर बैग्स हैं, या बाकी ABS है, लेकिन वो हम फीचर्स कभी यूज़ ही नहीं करेंगे। इस वक्त आप की कार की क्या वैल्यू जा रही है मार्केट में अगर आप सेल करते हो? अगर मैं अभी सेल करता हूँ, मे बी इट इज़ बिटवीन 23 to 25। 23-25 के अराउंड लाइक हो जाएगी। और आप क्या रिकमेंड करोगे कि लोग सुजुकी की जो इंश्योरेंस है वो लें, या फिर अपनी पर्सनल लेवल पे गाड़ी को खुद मेंटेन करें? यार, वैसे कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपके पास कोई अच्छा मैकेनिक है ना, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, वहाँ से कराएं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लाइक सुजुकी आपसे बहुत पैसे लेती है। ओके। So guys, this was the expert review of the Suzuki VXR, और खिजर ने जिस तरीके से हमें सारा कुछ बताया इसके बारे में, if you have any questions related to this expert review, please mention it in the comment section. अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने नेक्स्ट किस कार का रिव्यू देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स। अल्लाह हाफिज़।